वेलकम। आज देखते हैं एवरेज, औसत क्या होता है। ठीक है, अब औसत में तुम लोगों को ये पता है कि क्या होती है। औसत की जो फार्मूला होती है आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो जैसे देखो औसत बराबर आंकड़ों की योग बटा क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या। ठीक ना। जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कोई एक संख्या है 2 4 6 8 है ना। अब इसका औसत क्या होगा, इसका एवरेज क्या निकलेगा। ठीक है, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले क्या है आंकड़ों की योग। किसकी योग, आंकड़ों की योग। ठीक है, तो पहले आंकड़ों को क्या करेंगे, सभी का योग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, अपान कितने हो जाएगी, आंकड़ों की संख्या कितना है ये गिनो। 1 2 3 4 कितना है 4। समझ में आ रहा, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 एंड 10 कितना हो गया 20 हुआ अपान 4। 4 5 जा, यानी एवरेज तुम्हारा कितना आ गया 5। समझ में आ गया ना, औसत समझ में आ गया। अब देखो जैसे इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो कुछ कठिन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसको लिखना हो तो लिख लो, उनको देखते हैं वो कैसे बनेंगे। हार्ड क्वेश्चन सिंपल है एकदम से, ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। कठिन सरल, सरल से क्या हो गया कठिन की ओर। ठीक है, हार्ड से देखो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, किन्हीं सात क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 है, तो बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्या है, किन्हीं सात क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 46 है। क्रम से कितने हैं, 7 संख्या है जिनकी औसत आपको कितना बताया है 46। तो बताइए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब इसे कैसे हल करना देखो, जैसे क्रमागत सम संख्या लिख लेते हैं, x + 2 एंड x प्लस सम होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। कितना हो जाएगा 4 + x + 6 + x + 8। कितनी संख्या बोला है 7, 1 2 3 4 5, और क्या हो जाएगा x + 10 एंड x + 12। आर गेटिंग गाइस, ये कितना है, ये 7 क्रमागत संख्या हो गया, सम संख्या है देखो 1 2 3 4 5 6 7। आर गेटिंग, समझ में आ गया। इसके बाद इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं 7 है, 7 लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका औसत कितना बोला है 46, एवरेज कितना हो गया 46। ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, कोष्टक से ओपन कर देते हैं, कोष्टक खोल देते हैं। तो x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 + x + 10 + यहाँ कोष्टक नहीं रहेगी सॉरी, x + 2 अपान क्या हो जाएगा 7। ठीक है, = 46। ठीक ना। अब देखो इसमें काउंट कर लो x कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं 7x है ना। प्लस इसको काउंट करो 12 एंड 20 कितना हो गया 22, 22 एंड 8 30 एंड 36 एंड 4 कितना हो गया 40 एंड 42 कितना हुआ 42 अपान 7 कितना हो जाएगा 46। अब यहाँ ये बताओ ये संख्या किसमें है, इधर डिवाइड में, इधर पक्षांतरित करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा ना, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई।
तो क्या होगा 7x प्लस 42 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई 7। आर यू गेटिंग गाइस? कितना हो जाएगा 46 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 322। कितना हो जाएगा 322। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो 7x प्लस 42 इज इक्वल टू 322। अब देखो ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, पक्षांतरित होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 322 माइनस 42। तो 7x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 आ जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 28। 280 आ रहा है, ठीक ना? यहां तक समझ में आ गया? अब इसे क्या करना है, तो देखो 7x में 7 क्या है, इससे मल्टीप्लाई है, इधर इसको पक्षांतरित करोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 280। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 280 अपॉन 7। कितने बार जाएगा, 40 टाइम्स जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, x की वैल्यू 40। अब इसमें बोला क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो x की वैल्यू जब 40 आ गई तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी भैया, क्योंकि एवरेज आपका कितना है 46, तो सबसे बड़ी 46 प्लस क्या हो जाएगा, एक मिनट, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 40, x प्लस क्या हो जाएगा 7। ठीक है, x प्लस 7 क्या हो जाएगा, सबसे x प्लस लास्ट में क्या है, x प्लस 12 है, ये हो जाएगी क्या सबसे बड़ी, x प्लस 12 ये हो जाएगी सबसे बड़ी। तो x की वैल्यू कितनी निकली है 40 प्लस 12 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 52 आएगा। और सबसे छोटी क्या होगा, इसमें x दिया है ना, x सबसे छोटी है, तो x की वैल्यू क्या दिया है, पहले से निकला है क्या 40। समझ में आ गया? इसको लिख लो, इसके बाद मिटा देते हैं, नेक्स्ट इसको ट्रिक से सॉल्व करें। चलिए देखते हैं ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे देखो जो संख्या औसत होती है वो हमेशा किसमें होगी, मिडिल पार्ट में होगी। तो हम क्या करते हैं, औसत कितना 46। ठीक है, तो 46 यहाँ लिख दिए। अब ये क्या बोल रहा है कि 7 क्रमागत सम संख्या, संख्या टोटल कितने हैं इसमें 7 है, कितने हैं 7। तो ये बताओ 7 है तो ये क्या है, ये आपका औसत है, यानी किसमें होगा, मध्य पार्ट में होगा, बीच में होगा ना। इसके बाद इसको टोटल मिला कितनी संख्या होगी 7, ये मध्य में है। ठीक है, तो अब क्या करना है तुमको, इसमें सम संख्याएं और आगे ले जाना है। ठीक है, सम संख्या क्या करना है, और आगे ले जाना है, कितनी 7 ले जानी है। तो 46 के बाद क्या आ जाएगा, 46 के बाद 48, 48 के बाद क्या हो जाएगा 50, और 50 के बाद 52। ये इधर कितना होगा, अब इधर घटा के भी ले जाओ तो कितना हो जाएगा 44, 44 के बाद 42 एंड 40, क्या 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। समझ में आ रहा, तुमको ये संख्या दिया है 46, बोला कितना है 7 बनाने को बोला है, 7 संख्या। तो हम 46 के आगे 3 ले लिए और पीछे 3 ले लिए, है ना, पीछे आगे 3 संख्या और पीछे 3 संख्या, टोटल मिला के 7 संख्या हो गई। और सभी सम भी है, देखो 40 42 44 46 48 50 एंड 52। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये बताओ अब तुम्हारा जो टोटल संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या हो गई, ये हो गई सबसे बड़ी, और ये हो गई सबसे छोटी। अभी इसी को तो निकाले थे, एकदम इजी क्वेश्चन हल हो गया।
समझ में आया? सबसे बड़ी संख्या 52, सबसे छोटी संख्या 40। आ गई बात समझ में? कि नहीं आया? आ गया? चलो एक काम और करते हैं, इसका एक और मेथड देखते हैं। जैसे यहाँ 46 से 7 क्रमागत सम संख्या बोला है ना, तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, 7 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 6 आएगा। अब इस 6 को क्या करना है, 46 में जो एवरेज है ना तुम्हारा, ये नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड कर सकते हो। 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा? 6। तो सबसे बड़ी निकालना है, तो क्या करेंगे, 46 प्लस 6 कर दो, 46 प्लस 6 करोगे 52 आएगा। और सबसे छोटी निकालना है, तो क्या कर दो, 46 माइनस 6 यानी 40। एकदम से ही है, समझ में आ गया? हल कर लोगे ना? अब देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन। अब देखो इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। जैसे क्या लिखा है, किन्हीं 11 सम संख्याओं किन्हीं 11 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 57 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक से कर ले। सबसे छोटी ये छोटी क्या हो जाएगी, देखो 11 है ना, क्या करना है हमको, 11 माइनस 1 कर देना है, यानी 10। कितना है, एवरेज कितना है, 57। तो 57 माइनस 10 कर दो, कितना हो जाएगा, 47, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा, बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें क्या कर दो, 57 प्लस 10 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 67। 67 क्या हो जाएगी, बड़ी बन जाएगा। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब इसमें देखो, इसका भी हल कर दो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हल, ये थर्ड का हल करो। थर्ड का क्या हो जाएगा, इसमें औसत कितना है, 65 है, लेकिन कितने संख्या है, 15 संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 1 यानी 14। ठीक है, तो बड़ी क्या होगा, एवरेज कितना है इसका, 65 प्लस क्या हो जाएगा, 40, ऐड कर दो भाई, 79 क्या हो जाएगा, इसका बड़ी हो जाएगा, है ना। और छोटी संख्या क्या होगा, 65 माइनस 14 कर दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 51, कितना आ जाएगा, 51 छोटी हो जाएगा। इसी तरह से 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि नहीं, 8 सम संख्याओं का औसत 47 है, तो बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करें। एवरेज कितना है, वो 4th नंबर का सॉल्यूशन देखो, क्या है, 8 सम संख्या है ना, तो क्या करना है, 8 से 1 घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 7। इसका एवरेज कितना है, 47। 47 में बड़ी निकालना है अभी, तो क्या करेंगे, 47 प्लस 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 54। ओके, और छोटी निकालना है, तो छोटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 47 माइनस 7 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 40, और 40 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आगे गेटिंग गाइड, समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसको लिख लो। चलो देखते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो, जैसे किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत कितना है, 46। ठीक है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो संख्या टोटल कितने हैं, 15। ठीक है, और उनका औसत कितना है, 46। तो जो लास्ट के 5 संख्या है, उनकी औसत क्या होगी, ये पूछा है। तो तुम लास्ट वाला संख्या और शुरू वाला संख्या निकाल सकते हो, बोल रहे, देखो कैसे निकालोगे। टोटल संख्या कितना है, 15, औसत कितना है, 46। ठीक है, अब निकालना है, क्या करेंगे, 15 माइनस 1 कर देंगे, कितना हो गया, 14 हुआ।
लास्ट की संख्या निकालनी है, यानी कौन सी संख्या होगी, बड़ी संख्या। तो अंतिम संख्या निकालो। अंतिम संख्या क्या होगा बेटा, यहाँ 46 प्लस क्या कर दो 14 कर दो, कितना आ गया 60 आ जाएगा। अंतिम संख्या इसकी क्या होगी 60 होगी। अब क्या करना है, 5 संख्या लेना है। अंतिम कितने संख्या 5 संख्या, ध्यान देना क्या है सम संख्या। तो 68 हो गया लास्ट में है, उसके पहले और क्या हो जाएगा बोलो 58 होगा, प्लस 58 के पहले और क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर 56 के पहले क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ये 4 हुए अभी, फिर इसके बाद 52 हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया ना। अंतिम के 5 नंबर हुए 1 2 3 4 5। अब इसका क्या निकालना है, एवरेज निकाल देना है। 5 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। तो पहले सबको ऐड कर लो भाई, कितना आ रहा है 8 एंड 2 कितना हो गया 10, 6 4 10 यानी 20 की कितनी आ गई 0 कैरी 2, ठीक है। 6 2 कितना हो गया 8 एंड 5 5 10 यानी 18 एंड 10 कितना हो जाएगा 28। आर यू गेटिंग गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 5 या 25, ओके। बचा कितना 3 यानी 56। समझ में आ गया कि नहीं आया। अब देखो इसी में जो एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए मैं ट्रिक बताया था, ये तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। ये जो बीच वाली संख्या है यही तुम्हारी क्या है एवरेज है, औसत। तो डायरेक्टली औसत निकल रहा है 56 और इस तरह से भी निकल रहा है। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी तुमको 5 संख्या मध्य वाली संख्या जो है क्या हो गई एवरेज हो गई। अरे गेटिंग। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत कितना है 57 है। तो प्रारंभिक 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें क्या निकालना है प्रारंभिक निकालना है, कितना है विषम संख्या फर्स्ट 17। तो क्या करेंगे 17 माइनस क्या कर देंगे 1 यानी कितना हो जाएगा 16। प्रारंभिक निकालना है तो एवरेज कितना दिया है 57। इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 माइनस 16 कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा 1 एंड कितना हो जाएगा 14। यही हो रहा 41 हो रहा ना। अब 3 संख्याओं का औसत क्या होगा भाई, और है क्या विषम संख्या, क्या है विषम, ध्यान दे। तो 41 ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है। और ये किसका था फर्स्ट का, क्या है 41 आया है 41। ये किसके आगे विषम कौन हो जाएगा आपका 43, फिर क्या हो जाएगा 45। हो गया 3 संख्या। अब इसका औसत क्या होगा मिडिल वाला पार्ट यानी 43 विल बी योर आंसर। समझ में आ गया। फिर आगे देखो, किन्हीं 17 सम संख्याओं का औसत 56 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या है, औसत नहीं इसको योग कर देते हैं, थोड़ा चेंज होना चाहिए, योग कर लो इसको। योग क्या होगा, अब देखो 56 है ना, ये क्या है 17 में आपको क्या करना है थर्ड नंबर का है 17 माइनस कर दो कितना 1, तो क्या आ गया आपका 16, ओके। अब क्या करना है पहले बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी क्या होगा भाई एवरेज कितना 56 प्लस 16 कर दो कितना आ जाएगा 72 आ गया। और छोटी संख्या क्या आएगी
56 माइनस 16 दैट मीन्स 40 आएगा, आएगा ना। अब इसका क्या बोला है यहाँ देखो, योग करने के लिए बोला है, तो इनका सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ये आ गया, इनका योग कर दो, कितना आ जाएगा आंसर 112। आर गेटिंग, समझ में आ गया। फिर इसी तरह से इसको अंतर कर देते हैं, सेम क्वेश्चन अंतर, ठीक है। अंतर कैसे निकालें, देखो किन्हीं 21 सम संख्याओं का औसत कितना है 52 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 21 में आपको क्या करना है, पहले 4 नंबर का सॉल्यूशन, 21 में क्या करोगे 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ जाएगा 20 आ गया। अब एवरेज निकाल लो भैया, एवरेज कितना है 82, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 82 प्लस 20 यानी कितना हो गया 102 आएगा, आएगा ना। फिर छोटी संख्या निकालो, तो 82 माइनस 20 कर दो तो क्या आ जाएगा 62, आएगा 62। अब इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 100 अंतर निकालना है ना, अंतर बराबर क्या हो जाएगा 102 माइनस 62 यानी कितना जाएगा 40 आएगा, आ जाएगी ना। तो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया तो इसको लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बने रहो आगे भी मैथ के अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए। धन्यवाद।